दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के टॉपिक आज का हमारा है सर्किल का। देखिए दोस्तों ये फिगर में दिख रहा है गोल सा सर्किल। सर्किल के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों। मेंसुरेंस में जो सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना, उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए 10 टॉपिक आपका दिख रहा है सर्किल पे, सब का सब जानेंगे दोस्तों, वो भी एक छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? सर्किल। वृत्त। वृत्त की परिभाषा पहले जानेंगे कि वृत्त कहते किसे हैं। आप तो जानते हैं कि ये गोल डिजाइन का होता है, इसी को वृत्त कहते हैं। अगर परिभाषा लिखने के लिए कह दिया तो कैसे आप लिखेंगे दोस्तों? तो इसकी परिभाषा होती है किसी समतल पर स्थित कोई बिंदु इस प्रकार गति कर रहा है कि उसी समतल पर स्थित किसी दूसरे बिंदु से उसकी दूरी सदैव बराबर बनी रहती है। तो उस बिंदु के इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्किल कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी समतल पर, कह रहा है कि ये मान लीजिए किसी समतल पे कोई बिंदु है, थोड़ी यहां से बना लेते हैं। किसी समतल पे कह रहा कोई बिंदु है और वो इस प्रकार गति कर रहा है कि इसी समतल पर स्थित कोई दूसरा बिंदु, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है, इससे दूरी इसकी सदैव समान बनी रहती है। इससे दूरी सदैव इसकी इस प्रकार गति करता है कि दोस्तों देखिए ये बिंदु गति कर रहा है, कह रहा है कि इसकी दूरी अगर उसी समतल पे अगर कोई दूसरा बिंदु है और उससे दूरी सदैव समान बनी रहती है, तो इस बिंदु का ये जो बिंदु पथ दिख रहा है दोस्तों, ये आपका सर्किल यानी वृत्त कहलाता है। यानी कि इस तरीके से आप किसी चीज को उंगली में लपेट करके घुमाते हैं तो क्या करता है, पहले बिंदु बिंदु टाइप दिखता है, लेकिन जब स्पीड उसकी बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती है तो बिल्कुल सर्किल की डिजाइन का दिखने लगता है। तो वही चीज होती है, ये आपका एक बिंदु है समतल पर, एक ये समतल पर बिंदु है दोस्तों, और ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। दूसरा बिंदु ये है, इससे दूरी इस बिंदु की सदैव समान बनी रहती है, यानी कि ये गति कर रहा है, जहां पर भी जाएगा दोस्तों इसकी दूरी क्या होगी? सदैव समान रहेगी। तो इस प्रकार अगर ये वृत्त गति कर रहा है ये बिंदु, तो इस बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। ये होती है वृत्त की परिभाषा। चलिए दोस्तों आप तो जान गए वृत्त के बारे में कि वृत्त होता क्या है। अब दूसरी चीज इसमें है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो ये बिंदु की दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो सदैव समान बनी रहती है, यही दोस्तों इसकी त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या को r से दर्शाते हैं दोस्तों। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये दूरी जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और इसी त्रिज्या को अगर हम बढ़ा करके दूना कर दें, यानी कि यहाँ इस वृत्त से इस वृत्त तक, यानी इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक हम फैला दें इस त्रिज्या को, तो इसको दोस्तों यानी ये डबल हो जाएगी। और इस डबल त्रिज्या को कहते हैं व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए दर्शाता जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट न रहे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं जीवा की तरफ। एक चीज हमेशा ख्याल कीजिएगा, कोई कहीं एक ये आपकी होती है दोस्तों, देखिए परिधि। जीवा से नीचे आपकी परिधि है, पहले परिधि को जान लीजिए। ये जो आपके सर्किल लाइन दिख रही है किनारे की, ये आपका जैसे साइकिल का टायर जो होता है, रिंग को छोड़ करके जो टायर किनारे किनारे लगा होता है, वही वृत्त की परिधि होता है। यानी कि ये काला काला जो लास्ट में इंडिकेट है, ये दोस्तों होता है ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। और ये आपका हो गया त्रिज्या, और ये पूरा आपका हो गया व्यास। अब यहाँ से जीवा का मैटर होता है। पहले परिधि बराबर जान लेते हैं। परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr। r क्या है? त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से त्रिज्या अब निकल जाएगी तो परिधि का मान आप निकाल, यानी त्रिज्या कुछ भी दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो आप परिधि का मान निकाल लेंगे। अब चलिए जीवा की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों परिधि के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवा कहते हैं। एक चीज और जान जाइए, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। क्या कहा मैंने? वृत्त की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछे जाने वाला। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है दोस्तों? व्यास कहलाती है। क्या? व्यास कहलाती है। या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। दोनों चीज कह सकते हैं। ये जीवा हो गई आपकी, ये भी जीवा हो गई। तो ये जो आपका है जो मिड पॉइंट से जाएगा वो आपका व्यास हो जाएगा। यानी कि जो इससे बड़ी जीवा आप कहीं वृत्त में आप खींच नहीं सकते, इससे बड़ी जीवा कहीं खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो जीवा जो होगी सबसे बड़ी वो व्यास के बराबर होगी। तो यहाँ से आप जीवा जान गए और परिधि हो गई। अब वृत्त खंड जानेंगे दोस्तों। वृत्त खंड जानेंगे। वृत्त खंड जानने के लिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त खंड दोस्तों जानने के लिए क्या करेंगे कि ये आपका सर्किल जो वृत्त है उसमें से कहीं से खंड किया जाए। यानी इस तरीके से अगर ये जीवा इसको काट रही है, वृत्त को काट रही है, तो ये आपका वृत्त का एक खंड अलग हो गया और ये आपका वृत्त का खंड अलग हो गया। यानी कि ये पोर्शन आपका जो दिख रहा है,
जीवा द्वारा कटा हुआ ये पोर्शन, ये आपका वृत्त खंड हो जाएगा। इस वृत्त खंड को लघु कहते हैं, लघु वृत्त खंड, यानी छोटा वाला ये आपका होगा लघु वृत्त खंड। और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए इसको दीर्घ कहते हैं, इसको लघु कहते हैं। ये तो आपका हो गया दोस्तों वृत्त खंड। अब होती है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड दोस्तों जानते हो किसको कहते हैं? त्रिज्या द्वारा खंडित, यानी जब त्रिज्या ये आपकी है, इससे अगर हम वृत्त में से कहीं से काट दे रहे हैं, इस तरीके से त्रिज्या द्वारा अगर वृत्त कट रहा है, यानी कि ये पोर्शन जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा? वो त्रिज्या खंड कहलाएगा। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्या? त्रिज्या खंड। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। ये तो हो गया त्रिज्या खंड। अब होती है स्पर्श रेखा। क्या होती है दोस्तों? स्पर्श रेखा जानने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। साफ करेंगे तभी हम स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। अब ये आपका वृत्त है, वृत्त के वाह बिंदु से होकर या वृत्त के किसी भी वाह्य बिंदु को स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी इस तरीके से अगर जा रही है, अगर वृत्त के किसी भी पॉइंट को, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को यहाँ पे दोस्तों या यहाँ पे इस तरीके से टच कर दे और टच करते हुए गुजर गई ये, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के वाह्य बिंदु को स्पर्श करके ती हुई जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब अर्धवृत्त की बात होती है, तो पूरा वृत्त जो दोस्तों है इसी का आधा, यानी कि इस तरीके से अगर वृत्त है तो इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। ये क्या हो गया दोस्तों आपका? अर्धवृत्त। एक चीज हमेशा ख्याल कीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसकी परिधि क्या होती है? ये होती है 2πr। परिधि को परिमाप भी कह सकते हैं, ठीक है? परिमाप या परिधि, इसको अगर परिमाप दे दिया वृत्त का परिमाप, तो इसको परिमाप भी लिख सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत कर जाइएगा। परिमाप या परिधि के नाम से जानते हैं इसको 2πr। अगर अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि पूछ दे तो हमेशा एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ये जो है यानी कि जो 2πr परिधि होती है, किसकी? 2πr जो परिधि होती है वृत्त की पूरे वाले, उसका आधा हम करेंगे। आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना? πr। ये आएगा, तो ये नहीं होगी, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये होगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपकी हो ही गई, ये तो πr हो गई इतनी, लेकिन ये पोर्शन भी आएगा। जब आधा काट देंगे तो ये वाला भी तो वृत्त के बाहरी हिस्से ही में आएगा। अब ऊपर तो कुछ है नहीं, इस तरीके से आपका आएगा आध कट्टा, तो ये भी पोर्शन बाहरी दिखेगा, तो इसका भी हिसाब हमें जोड़ना है। यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि होगी πr, और ये आपका व्यास हो जाएगा त्रिज्या का दूना, तो ये आपका 2r हो जाएगा। यानी कि वृत्त की परिधि इस तरीके से होगी πr + 2r। अगर पूछ देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्वेश्चन ये एग्जाम में उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो πr + 2r अर्धवृत्त की अगर परिधि निकालनी रहेगी तो या परिमाप। तो दोस्तों हमारा लास्ट जो है क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो वृत्त का होता है सर्किल का दोस्तों, उसका सूत्र होता है πr²। अब यहाँ पे नोट करना है, ये हमें मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए 7 सेंटीमीटर, ठीक है? 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछे तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, 22/7, और त्रिज्या r है, r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 22/7 हो जाएगा और गुणे 7 का स्क्वायर 7 × 7 हो जाएगा। ये आपका 7 से 7 कट जाएगा और ये आप गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ पे अगर 7 है, परिधि निकालने के लिए वृत्त कह ले तो 2πr हो जाएगा। अब r का मान रख दीजिए, यानी 2 × 22/7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, परिधि कितनी आ गई? अगर आपकी अर्धवृत्त की परिधि पूछ दे तो दोस्तों इसमें रखना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे 22/7 × 7 प्लस क्या है? 2r, 2r का मतलब 2 × 7। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम वैल्यू भी निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।